बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अमीर हमजा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। आई एम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लांट पैथोलॉजी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी को हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। तो फाइटोपैथोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है। फाइटो मीन प्लांट, पैथो मीन डिजीज, सफरिंग और एलिमेंट्स, और लोगस मीन स्टडी। तो सिंपल मतलब क्या हुआ इसका कि हम प्लांट पैथोलॉजी में हम स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज करते हैं। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल और बोटेनिकल साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस, देयर काज, एटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, रिजल्टिंग लॉसेस एंड देयर मैनेजमेंट। तो प्लांट पैथोलॉजी ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें हम प्लांट की डिजीजेस को स्टडी करते हैं। देयर काज मतलब किस वजह से बीमारी हो रही है, एटियोलॉजी जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, जिसमें लिविंग फैक्टर्स की वजह से हो रही है, नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से हो रही है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रही है। रिजल्टिंग लॉसेस मतलब जो हमें लॉस हो रहे हैं इस बीमारी की वजह से, एंड देयर मैनेजमेंट, और फिर हम उनकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट और कंट्रोल दो डिफरेंट टर्म्स हैं। मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होती है वो 100% नहीं हो सकती उसमें, क्योंकि हम कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। लेकिन जो कंट्रोल है 100% मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। हम अपनी एग्जांपल लेते हैं हेल्थ के रिलेटेड। जैसे कि हमें अगर सर दर्द है तो पहले हम उसकी वजह तलाश करेंगे, देयर काज किस वजह से हुई है। फिर हम उसके जिस वजह से बीमारी हुई है, मतलब हम बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुई है, फिर हम उनको देखेंगे। रिजल्टिंग लॉसेस हमारे क्या है कि जो हमने मेडिसिन पर पैसा को खर्च किया, फिर हम उसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं कि मतलब हम अपने आप को बेहतर करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो ये प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन है। हम इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। प्लांट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। तो लिविंग में क्या आता है, फंजाई और अल्जी, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है कि फर्टिलाइजर्स। स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन पैथोजन एंड होस्ट, और हम इसमें पैथोजन और होस्ट को स्टडी करते हैं। Develop the system for plant disease management and reducing the risk of diseases. तो हम प्लांट की डिजीजेस को मैनेज करने के लिए हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं ताकि हम बीमारियों को कम कर सकें। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज डेवलपमेंट, तो हम मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं जिससे हम प्लांट की डिजीजेस को मैनेज कर सकें। Plant pathology relation with other sciences, mycology, virology, microbiology, genetics, biotechnology, chemistry, bacteriology। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंजाई को, वायरोलॉजी में स्टडी करते हैं वायरस को, माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स को, जेनेटिक्स जिसमें हम जीन को स्टडीज करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को। प्लांट पैथोलॉजी साइंस भी है और आर्ट भी है। प्लांट पैथोलॉजी इज बोथ साइंस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिजीज। तो ये प्लांट पैथोलॉजी साइंस कैसे है कि हम इसमें नेचर ऑफ डिजीज को लर्न और अंडरस्टैंड करते हैं।
और एक तरह ये प्लांट पैथोलॉजी आर्ट भी है। आर्ट कैसे है? ऑफ डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजीज। मतलब फॉर एग्जांपल हम फील्ड में जाते हैं तो हम प्लांट के लीव्स के ऊपर जो सिम्टम्स हैं उनको देखकर हम डिजीज को डायग्नोज और कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड व्हाई वी स्टडी प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है और हम इनको प्लांट पैथोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी करने का मतलब यह है कि हमें जो क्रॉप में लॉसेस हो रहे हैं, इस वजह से हमें प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ना पड़ा। लॉसेस ड्यू टू डिजीजेस, 34% क्रॉप्स yield losses repeated due to diseases, insects, weeds, animals। 34% लॉसेस हमें हो रहे हैं क्रॉप में। उनकी वजह क्या है? डिजीज है, इंसेक्ट्स हैं और वीड्स हैं जो हमें एनुअल बेसिस पर लॉसेस हो रहे हैं। ये जो हमें लॉसेस हो रहे हैं इनमें से 34% में से 11% लॉसेस हमें निमाटोड्स की वजह से होती हैं, 3% हमें लॉसेस वीड्स की वजह से होते हैं और 7% हमें लॉसेस इंसेक्ट्स की वजह से होते हैं और 12% हमें लॉसेस बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस की वजह से हो रहे हैं। 34% टोटल हमें लॉसेस हो रहे हैं क्रॉप की वजह से। तो इसलिए हमें इसकी प्लांट पैथोलॉजी को स्टडी करने की जरूरत पड़ी। इफेक्ट ऑन सोसाइटी। प्लांट पैथोलॉजी इफेक्ट ऑन सोसाइटी। प्लांट पैथोलॉजी में हम आप देखेंगे कि इफेक्ट ऑन सोसाइटी मतलब जो हमें लॉसेस हो रहे हैं उनका इफेक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ा। तो ग्रेन और फ्रूटी पैरालिसिस, स्टमक डिसऑर्डर्स एंड लिवर कैंसर ड्यू टू टॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन इज अ फंजाई। तो क्या मतलब हुआ कि ग्रेन और जो फ्रूट हैं उनमें क्या होता है? टॉक्सिन होते हैं जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस हो सकते हैं, स्टमक डिसऑर्डर हो सकते हैं और लिवर कैंसर हो सकता है। टॉक्सिन क्या है कि मतलब फॉर एग्जांपल ये एफ्लाटॉक्सिन है, ये एक फंगस है जिसकी वजह से हमें क्या है? डिजीज हो सकती है। लॉट मनी फॉर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। तो क्या है कि प्लांट को की जो डिजीजेज हैं उनको मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। क्वारंटाइन मेजर्स ऑन एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स। क्वारंटाइन मेजर्स क्या है कि जब हम कोई चीज़ मतलब सीड्स मंगवाते हैं या प्लांट मंगवाते हैं बाहर से, तो हम उनको क्या करते हैं कि एयरपोर्ट और सी पोर्ट पर पहले उनकी क्वारंटाइन मेयर करते हैं। मतलब हम उनको वहाँ पर चेक करते हैं कि इनको कोई डिजीज तो नहीं है जो हमारे मुल्क में आगे बढ़ सके। तो हम क्या करते हैं, उनको पहले क्वारंटाइन मेजर में रखते हैं, मतलब उसको चेक करते हैं। इम्प्लीकेशन ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। डिजीज, डिसऑर्डर, पैथोजन, पैरासाइट, बायोट्रॉफ, सैप्रोफाइट, क्वालिटेटिव सैप्रोफाइट, नेक्रोट्रॉफ, क्वालिटेटिव पैरासाइट, पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस, ससेप्टिबिलिटी, इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का यही लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम इसकी इम्पोर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। तो थैंक यू सो मच।